हाय सभी लोग, कैसे हैं आप? तो आज बड़े दिनों के बाद मुझे टाइम मिला एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से कुछ शेयर करने के लिए। एक्चुअल में हम लोगों के पास में कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, इसीलिए मैं अपनी टीम के साथ में बिज़ी था और आपको अपने वादे के हिसाब से मैं वीडियो नहीं डिलीवर कर पाया। बट मैं कोशिश अपनी तरफ से मैं पूरी करूँगा कि आगे ऐसा कुछ ना हो। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि हम अपने ब्रेन का कैसे यूज़ करें। बेसिकली जो ब्रेन है वो सबके पास में है, सबके पास बराबर है। बस अंतर सिर्फ ये है कि यूज़ कैसे कौन करता है। तो अगर आप अपने ब्रेन का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है जो चीज़ों को वो रिकॉल कर पाता है, अच्छे से सोच पाता है, आप चीज़ों के एक्सपर्ट हो पाते हो। तो इसको यूज़ करने के लिए देखिए एक सिंपल प्रोसेस है। आप लोगों को मालूम भी होगा, आप लोग आपस में बात करते होंगे, आप लोग दोस्तों से बात करते होंगे, आपके जो मेंटर होंगे, ट्यूटर होंगे, वो भी आपको बताते होंगे। बट मैं एक ये है कि सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट हैं, या मान लीजिए जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहली तो चीज़ तो ये है कि आप जिन चीज़ों को याद करना चाहते हो, आपने मान लीजिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, या बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, या आपने कोई चैप्टर है, या जो भी है व्हाटएवर, आपने उसको पढ़ा, सुना, देखा, अब आप उसको याद रखना चाहते हो। तो सबसे जो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उस टोटल इन्फॉर्मेशन को आप ब्रेक करें। कि एक घंटे की आपकी स्टडी में, या 2 घंटे की स्टडी में, या कोई चीज़ आपने देखा, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन थे, वो आपके माइंड में वो जाने चाहिए। आपको तोड़ना आना चाहिए पूरे इन्फॉर्मेशन को, पूरे सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को। 3 घंटे के इन्फॉर्मेशन से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट कैसे निकालने हैं वो आपको आना चाहिए। और जब वो आपके माइंड में इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो बनने लगेंगे, तो आपको पूरी स्टोरी आप उसको लिंक कर पाएंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि आप जब भी, अगर ऑफिस में हैं, आप कोई सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं, आपको किसी को समझाना है, आपको किसी को मान लीजिए अपनी टीम को बताना है, आपका कोई टॉपिक है, आप ट्रेनर हैं, आपको देना है ट्रेनिंग, तो आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। तब इसके बाद में आपको उनको समझाना और एक सेशन को लंबे समय तक लेके जाना वो आसानी होता है, और आपके ब्रेन को याद रहता है कि इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में कौन सी चीज़ें हमने कवर की थी। एक तो ये चीज़ है। ये आपके जो छोटे छोटे पॉइंट में जो तोड़ना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस तरीके से चीज़ों को रखता है, उसका जो ब्रेन होता है वो इफ़िशिएंटली काम करता है। यानी उसमें जो ओवरलोड होता है, आप सारी चीज़ों को सब पढ़ रहे हो, सब याद करना चाहते हो, उससे ओवरलोड बढ़ता है माइंड में। आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन में उनको तोड़ लोगे तो आपके ब्रेन में उतना लोड नहीं पड़ेगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। नंबर 2, आपका विजुलाइजेशन। यानी आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप अपने माइंड में, आप अपने ब्रेन में उसकी एक इमेज बनाइए, यानी एक स्टोरी बनाइए आप। तो आप अपने टॉपिक को, आप अपने सब्जेक्ट को एक स्टोरी से कोरिलेट करिए।
ताकि जब आप उसे रीड कर रहे हैं तो आप उसको स्टोरी के तरीके से समझो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सामने वाला क्या बता रहा है, वो तो मान लीजिए कोई बुक पढ़ा रहा है, अब उसने आपको हिस्ट्री पढ़ाई, या उसने आपको जनरल नॉलेज पढ़ाया, या उसने आपका ये समझिए कोई मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक आपको बताए, तो आपको हर एक चीज़ में एक स्टोरी बिल्ड करना है ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। क्योंकि जब तक स्टोरी नहीं बिल्ड होगी, जब तक आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आपको माइंड में उसको याद रखना, उसको रिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फिर इसके बाद में मेरा है कि आपका जो रिपीटिशन का स्पेस है वो किस तरीके से आप अपने ब्रेन को दे रहे हो। आप कोशिश करिए कि जो चीज़ें हैं आपको 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 जब भी टाइम मिले, यानी एक दिन में या एक हफ्ते का ड्यूरेशन या 15 दिन का ड्यूरेशन, ये आपको तय करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। बट आप किसी भी चीज़ को मोर देन 15 डेज, यानी 15 डेज के अंदर, यानी 15 दिन के अंदर कोई ऐसा इंटरवल आप बनाइए। मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक को आपको रिवीजन करना है, आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो टॉपिक आपका एक हफ्ते में घूम करके फिर आ रहा है, यानी वो सब्जेक्ट आपका घूम करके फिर आ रहा है। भले ही उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाएं, बट वो सब्जेक्ट आपके पास में फिर आ रहा है। अगर कोई छोटी चीज़ है, आप उसको रोज कर सकते हो। कोई अगर मान लीजिए बड़ा टॉपिक है या बड़ा सब्जेक्ट है, आप वीक में एक बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक इंटरवल बनाना पड़ेगा जिसको आप रिपीट कर पाएँ चीज़ों को, यानी अपने ब्रेन को आप हंट कर पाएँ कि ये चीज़ थी, ये मैंने पढ़ा था। इसके बाद में आपका जो वो होता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो आपका क्या होता है कि वो बहुत आपका जो लैंग्वेज है वो एक्चुअल में एजुकेशन के हिसाब से बनाया जाए, तो वो लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है। आप उसको उसी को रीड करना चाहोगे, आप उसी को याद करना चाहोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए आप जितना सिंपल से सिंपल उसकी लैंग्वेज उसकी बना पाए, आपका ब्रेन उतना ही अच्छा कैप्चर करेगा। जितनी सिंपल भाषा आप उसको बना सकते। तो मेरा सारे जो टीचर भी हैं, मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जितना सिंपल तरीके से आप किसी बच्चे को समझाओगे, वो बच्चा उतनी ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ पाएगा। सिंपल लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सारे इंस्टीट्यूशन, सारे टीचर सबको ट्राई करना चाहिए। बुक में तो लिखा ही है, अगर बुक से समझ आता तो कोई भी बच्चा कैसे पढ़ लेता? नहीं। टीचर की ज़रूरत आपको क्यों है? आपको मेंटर की ज़रूरत क्यों है? चीज़ें अगर सिंपल भाषा में समझ में आ जाए तो उसको आर्टिकुलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे टीचर का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। सिर्फ इसीलिए मैं आपको स्टूडेंट को कह रहा हूँ, मैं यंग जनरेशन को बोल रहा हूँ, आप जो भी पढ़िए आप उसको सिंपल सेंटेंसेस में उसको बनाइए और फिर याद करने की कोशिश कीजिए, आपको वो कभी नहीं भूलेगा। फिर इसके बाद में है आपका एक होता है कि उसको बार बार रीटेक करना, यानी टेक करना। जैसे होता है फिल्मों में, एक सीन हुआ रीटेक किया, तो उससे वो क्या होता है कि परफेक्शन आता है ना। तो जब भी आप कोई चीज़ तो पढ़ रहे हो तो आपको ये करना है, आपने जो भी सीखा है वो आपको दूसरे से डिस्कशन करना है। मतलब आपने जो भी सीखा आपको दूसरे से बात करना है। और आप जितनी बार उस टॉपिक के बारे में किसी से बात करते हो,
वो आपके ब्रेन में उतना ही ज़्यादा उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपके माइंड में रहती है। यानी वो क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वो पढ़ा कठिन सेंटेंस और भूल गया, नहीं। आपने अगर कोई चीज़, मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हो, आपको इंटरेस्ट आता है, आपको अच्छा लगता है, आप घर पे आके उसके बारे में बात करते हो ना, क्यों? वो इसलिए बात करते हो क्योंकि आपको अच्छा लगा है। तो जो ऊपर की चीज़ें मैंने बताई हैं कि सेंटेंस में उसको छोटा करना है, उसको स्टोरी बनाना है, जब आपको कोई टॉपिक अच्छा लगने लगेगा और आप दूसरों से डिस्कशन करना चाहोगे उस टॉपिक के बारे में, तो ये वाला जो प्रोसेस है टेक का, वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। लर्निंग हमेशा शेयर करने से और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फिर इसके बाद हेल्दी ब्रेन वो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। हेल्दी ब्रेन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद आपको बहुत ज़रूरी है। आपको 7 से 8 घंटे सोना ही है। कोशिश करिए जब आप सो रहे हो तो आपके पास में मोबाइल, लैपटॉप, ये सब सारी चीज़ें, टीवी, ये ना ही चलें। तो 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आपके ब्रेन के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको रीयूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए 7-8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं काम करते हैं, या आप बहुत बड़ा काम करते हैं या बहुत छोटा काम करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन आपका सबके पास में सेम है, यूनिक है, तो आपको उसको ध्यान देना है। दूसरा चीज़, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर ब्रेन को हेल्दी बनाना है तो ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर। आप एक जगह बैठे रहते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, आप टेंशन में चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हेल्दी नहीं सोच पाते हैं, आप अंडर प्रेशर रहते हैं, आप ये सोचते हैं मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मेरे से ये नहीं होगा। एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज का इम्पैक्ट ब्रेन में बहुत बड़ा है। नंबर 3, आपकी डाइट में जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ओमेगा 3, आपके जो ये बोलते हैं कि जो आपका ओमेगा 3 हुआ या नट्स हुए, ये सब सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो तो अपना उनको फ़िश वगैरह से मिल जाता है, बट जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ओमेगा 3 एज ए सप्लीमेंट आप अपने बच्चों को इंश्योर करें कि उनको मिल रहा है, आप अपने आप को इंश्योर करें कि मिल रहा है। आप अपनी अगर जॉब कर रहे हैं, इस भाग दौड़ की लाइफ में ओमेगा 3 को यूज़ करें, इसके सप्लीमेंट हैं। फिर इसके बाद में आपका क्या है, जब भी आप काम कर रहे हो या जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, एक बार में एक, मतलब ऐसा नहीं कि चारों तरफ आप ये भी यूज़ कर रहे हैं, ये भी यूज़ कर रहे हैं, ये भी यूज़ कर रहे हैं, नहीं। ब्रेन जो है वो आपका, जिस चीज़ को आप एक टाइम पे कर रहे हैं आप उसी टाइम को करिए, वो आपके ब्रेन में सेव होने में ईजी रहता है। आप कोई भी चीज़ है वो सेव कर रहे हैं ना आप अपनी मेमोरी में, एक बार में एक चीज़ करें। अदरवाइज़ होगा क्या, आप एक बार में जब 4 काम करते हैं तो आपको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आपको ये लगता है मुझसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वन टाइम वन वर्क, ये चीज़ आपका होना चाहिए। तो ये छोटे से जो पॉइंट थे, ये इजी चीज़ें थी जो मैंने सोचा आज वीडियो बनाऊं, और आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ में।